डियर फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए जितने भी टीचिंग सब्जेक्ट है, पेडागोजी सब्जेक्ट है, उन सभी का वीडियो बनाना मुश्किल हो पा रहा है। आप लोगों का बहुत सारा कमेंट देखे तो मैंने मात्र ही 3 पेडागोजी सब्जेक्ट जो है टीचिंग सब्जेक्ट, उसका हम वीडियो बना रहे हैं। पहला जो है हिस्ट्री का बनाएंगे, उसके बाद इंग्लिश और सोशल साइंस। ये 3 सब्जेक्ट बच्चे अक्सर लेते हैं, पर उन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा जो और भी सब्जेक्ट पेडागोजी या टीचिंग सब्जेक्ट लिए हुए हैं। उन लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ सभी जितने भी पेडागोजी सब्जेक्ट हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं, वो सभी लगभग क्वेश्चंस वहाँ आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो आप वहाँ पे जाइए, वहाँ से जो भी स्टूडेंट है जिनके भी अलग अलग पेडागोजी सब्जेक्ट हैं वहाँ से देख सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि आप लोगों के लिए कि यहाँ पे जो ये क्वेश्चंस है, यहाँ जो मैंने जो वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये मात्र 9th क्वेश्चन ही आप लोगों के लिए दिया गया है, जो कि आपके एग्जाम हॉल में पूछ लिया जाता है और उनमें से आपको 5 क्वेश्चंस ही सॉल्व करने होते हैं। तो ये 9th क्वेश्चन का संभावित प्रश्न आप लोगों के लिए बनाया गया है, जिसमें कि संभावना है कि वो 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सब क्वेश्चन असेस कर लें। और एक्चुअली है क्या कि सिलेबस के अनुसार बहुत सारा क्वेश्चंस है, तो जिसमें से आप लोगों के लिए थोड़ा सा तो मेहनत करना ही पड़ेगा। और इसमें क्या है कि आप लोग इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं भी सिर्फ एनालिसिस करके ही आपके लिए क्वेश्चन बना पाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई भगवान हूँ और जो क्वेश्चन दे दिया वही आएगा। बहुत कुछ वर्षों का क्वेश्चन उठा के देखता हूँ और उसी में से लगता है कि हाँ इस ईयर ये क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो ऐसे अक्सर देखा जाए तो वैसे जो भी मैंने आपको संभावित प्रश्न दिया है 10 गो 15 गो, उसमें से जो आपको सॉल्व करने होते 5 क्वेश्चंस, वो अक्सर आ ही जाता है, आपसे पूछ ही लिया जाता है। नहीं तो आप देख लीजिए मेरा जितना भी वीडियो है और आपके पास क्वेश्चन पड़ा हुआ हो तो मैच करके देख लीजिए। अगर मैंने 10 क्वेश्चन आपको संभावित दिया और उसमें से 5 क्वेश्चन जो आपको बनाना होता है वो मैच कर जाता है, 10 में से कोई ना कोई 5 क्वेश्चन मैच कर जाता है, जो कि आपके एग्जाम हॉल में आप अच्छे से बना सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने इसमें 9 क्वेश्चन लिया है और आप लोगों के लिए संभावित है कि ये क्वेश्चन पूछ ले। आप लोग ये 9 क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लें, रीड कर लें, अच्छे से पढ़ लें। अगर टाइम मिले तो इसके अलावा और भी क्वेश्चन जो है आप अच्छे से पढ़ लें। तो पहला देखेंगे हम पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री। इनके बारे में आप देख लीजिएगा, इनका क्या नेचर है, स्कोप है, इनका एम्स जो है इनके क्या क्या लक्ष्य हैं उनके बारे में, एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हिस्ट्री के क्या ऑब्जेक्टिव है उनको देख लेंगे। तो इनमें जो है पहला क्वेश्चन है मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ हिस्ट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम एंड स्पेस इन हिस्ट्री। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देख लीजिएगा एम्स, मतलब इनके क्या लक्ष्य हैं, ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यू ऑफ टीचिंग हिस्ट्री, क्या हिस्ट्री के मतलब टीचिंग हिस्ट्री के क्या वैल्यूज हैं उनको देख लीजिएगा। थर्ड नंबर है को रिलेशन ऑफ हिस्ट्री विथ अदर स्कूल एंड सब्जेक्ट। थर्ड नंबर पॉइंट है को रिलेशन ऑफ हिस्ट्री विथ अदर स्कूल सब्जेक्ट। ये थर्ड क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं इस तरह से। फोर्थ नंबर है मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पेडागोजी एनालिसिस। इनमें से 3 जो पॉइंट है उसको अच्छे से देख लीजिएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, फर्स्ट जब पहली युद्ध हुआ था, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए पहली लड़ाई जो लड़ी गई थी 1857 में, बहुत सारे सेनानियों के द्वारा, जैसे कि वीर कुंवर सिंह जो थे या फिर नाना साहब के द्वारा, रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा, इन सभी के बारे में आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। सी नंबर ऑप्शन है कि फ्रीडम मूवमेंट एंड मॉडर्न इंडिया। फ्रीडम मूवमेंट जो हुआ और मॉडर्न इंडिया में उनके बारे में आप देख लीजिएगा। 5th नंबर में है करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, नीड फॉर डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग करिकुलम इन हिस्ट्री। हिस्ट्री के जितने भी करिकुलम है उनका क्वेश्चन एक देख लीजिएगा। 6th नंबर में डेवलपमेंट ऑफ हिस्ट्री, टेक्स्ट बुक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड बुक, नीड ऑफ टेक्स्ट बुक फॉर टीचिंग हिस्ट्री। ये सब क्वेश्चन जितने भी है आप लोग खोज के अच्छे से रीड कर लीजिएगा। 7th नंबर में मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड यूज ऑफ हेल्पिंग मटेरियल। इनके क्या मीनिंग है हिस्ट्री के, टाइप्स ऑफ हेल्पिंग मटेरियल जो है उनको भी एक नज़र जरूर देख लीजिएगा। 8 नंबर में पॉइंट है वेरियस मेथड, 8 नंबर क्वेश्चन वेरियस मेथड ऑफ टीचिंग हिस्ट्री, सोर्स मेथड, डिस्कशन मेथड एंड
टेक्चर कॉम स्टोरी टेलिंग मेथड। आप प्रोजेक्ट में जितने भी मेथड हैं एक बार सबको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। 9th नंबर लास्ट जो है हिस्ट्री का पेडागोजी सब्जेक्ट का टीचिंग सब्जेक्ट का 9 क्वेश्चन है। मीनिंग ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इवोल्यूशन। ये 9th क्वेश्चन आप लोगों के लिए है जो हिस्ट्री के जिनके भी पेडागोजी या टीचिंग सब्जेक्ट हिस्ट्री के हैं वो लोग ये 9th क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेंगे। अब सोशल साइंस के लिए जो कि पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस जिसके सोशल साइंस है उनके लिए भी 9th क्वेश्चन ही संभावित किया गया है। तो आप ये 9 क्वेश्चन पे अच्छे से ध्यान देंगे। मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल साइंस, सबके हर सब्जेक्ट की मीनिंग और नेचर क्या है और स्कोप ऑफ साइंस क्या है उन सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लेंगे एज ए स्कूल सब्जेक्ट के अनुसार आप इनको देख लीजिएगा। एम क्या लक्ष्य है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग सोशल साइंस एट स्कूल लेवल में क्या इनके लक्ष्य हैं उनको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। 3rd नंबर क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग टर्मिनोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, कम्युनिटी एंड स्टेट एंड रीजन मार्केट। ये सब हर पॉइंट वाइज आप अच्छे से क्वेश्चन बना लीजिएगा एंड पढ़ लीजिएगा। 4th नंबर में है सम इम्पोर्टेंट पेडागोजिकल एनालिसिस। इनमें एनालिसिस करने के लिए पूछा गया है तो आप ये लगभग आपके सिलेबस के अनुसार तो बहुत सारा एनालिसिस करने के लिए दिया गया है जिनमें से मैंने आपके लिए 4 ही एनालिसिस उठाया है जो कि इस प्रकार है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बी में पॉपुलेशन है, सी में डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ये 4th पेडागोजिकल एनालिसिस जो है आप अच्छे से एनालिसिस करके याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा और इसको अगर एग्जाम हॉल में आए तो आप अच्छे से बना लीजिएगा। 5th नंबर क्वेश्चन है मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइनिंग ए गुड करिकुलम ऑफ सोशल साइंस। 5 क्वेश्चन जो है ये भी आने की संभावना है। क्या मीनिंग हो सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है और प्रिंसिपल क्या है सोशल साइंस के, इनके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। 6 नंबर है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक एंड रेफरेंस बुक, डॉक्यूमेंट्रीज, न्यूज़पेपर, मैप्स, कम्युनिटी एटलस एंड ई सोर्सेस जैसे कि ब्लॉग, वर्ल्ड वाइड www जो होता है वर्ल्ड वाइड वेब एंड सोशल नेटवर्किंग। ये आपके जो सोशल साइंस के स्टूडेंट है और जो कि पेडागोजिकल सब्जेक्ट है टीचिंग सब्जेक्ट उसमें ये पूछ लिया जाता है क्या क्या रेफरेंस बुक है, क्या न्यूज़पेपर, मैप्स, इस सब का क्या लर्निंग मटेरियल है, इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। 7th नंबर में क्लासरूम प्रोसेस, डिस्कवरी मेथड, डिस्कशन मेथड, सोर्स मेथड, सर्वे मेथड एंड स्टोरी मेथड। ये जितनी भी मेथड है सब में कुछ मेथड पूछ लिया जाता है। आपके जो सिलेबस है आप अच्छे से सिलेबस को ध्यान दीजिएगा, सिलेबस के अनुसार कुछ ना कुछ सबका मेथड है तो मैंने वहाँ से उठा के एक क्वेश्चन आपके लिए संभावित किया है तो जो पूछने की संभावना है। 8th नंबर क्वेश्चन है न्यू अप्रोचेज टू असेसमेंट, क्वेश्चंस बुक, ओपन बुक एग्जामिनेशन एंड ग्रेडिंग एंड क्रेडिट सिस्टम। ये एक भी क्वेश्चन जो अप्रोच है असेसमेंट के उनके बारे में भी देख लीजिएगा। 9th नंबर में है कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेक्स कंप्लीट एंड स्टेप। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि आपके सिलेबस में है और ये संभावना है कि इस बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे जिसके जो पेडागोजी जिनके टीचिंग सब्जेक्ट इंग्लिश हैं उनके बारे में देख लेंगे। ये 3 सब्जेक्ट का मैंने वीडियो बनाया है और जितने भी ऑल सब्जेक्ट है दूसरे सब्जेक्ट के स्टूडेंट है टीचिंग सब्जेक्ट वो सब के लिए हम PDF बना के टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवा देंगे, आप वहाँ से वो सब क्वेश्चन से देख सकते हैं। जो पेडागोजी ऑफ इंग्लिश है उनके लिए भी 9 क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, आप वहाँ से ये 9 क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला, इंपॉर्टेंट ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनेरियो। ये जो है नेशनल और इंटरनेशनल सिनेरियो इंपॉर्टेंट टीचिंग इंग्लिश जो होता है उनके बारे में आपको पढ़ लेना है। दूसरा नंबर है एम्स, सब जितने भी पेडागोजिकल सब्जेक्ट उसमें लगभग में सभी के लक्ष्य के बारे में आपको बताना ही होगा, उनके एम्स क्या है एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश। 3rd नंबर क्वेश्चन है स्ट्रेटजी फॉर डेवलपिंग लैंग्वेज स्किल लिसनिंग एंड स्पीकिंग। क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए, उनके क्या स्किल है और क्या सुनने और बोलने के लिए उसके स्ट्रेटजी के बारे में आपको पढ़ना होगा, पढ़ लीजिएगा और अच्छे से रीड कर लीजिएगा। 4th नंबर में डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग, साइलेंट एंड लाउड रीडिंग। साइलेंट और जोर से जो पढ़ा जाता है उसके बारे में आपको
ये क्वेश्चन जो होगा आपके सिलेबस के अनुसार दिया गया है, आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 5th नंबर क्वेश्चन है डेवलपिंग राइटिंग स्किल, लिखने की क्या कला हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक एंड टेक्निक फॉर इम्प्रूवमेंट, आपके इम्प्रूवमेंट में क्या टेक्निक होगा, वो क्वेश्चन भी एक देख लीजिए। 6 नंबर में क्वालिटीज ऑफ ए गुड टीचर ऑफ इंग्लिश, गुड टीचर होने के क्या क्वालिटीज होने चाहिए, उनके बारे में एक क्वेश्चन, उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। जो क्वालिटी होना चाहिए, क्या टीचर में गुड क्वालिटी होता है, एक ये भी क्वेश्चन होने की संभावना है। टेक्स्ट बुक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड टेक्स्ट बुक, गुड टेक्स्ट बुक के क्या कैरेक्टर होना चाहिए, क्या उनके बारे में होना चाहिए, इस भी क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर में मेथड एंड अप्रोच ऑफ टीचिंग, डायरेक्ट, बाइलिंगुअल, इंटरेक्टिव, कम्युनिटी अप्रोच एंड कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच, ये भी इंग्लिश पेडागोजी जो है उनके अनुसार एक सब क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 9th नंबर में मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूस इवोल्यूशन इन इंग्लिश, ये 9th नंबर क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन होने की संभावना है। इस सब क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके रीड कर लीजिएगा। और कई बच्चे कमेंट करते हैं कि हिंदी में, अब इंग्लिश का पेडागोजिकल सब्जेक्ट है, मैं उसको हिंदी में कैसे बना के दे सकता हूँ, तो इसलिए आप लोग इंग्लिश के माध्यम में ही आप लोग किताब से, बुक से देख के पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ध्यान से। हो सके तो और भी क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, बट ये 9 क्वेश्चन आप लोगों के लिए संभावित किया गया है जो कि पूछने की संभावना है। तो आप लोग इस तरह से ये 3 सब्जेक्ट का जो टीचिंग सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया गया है। और जो भी स्टूडेंट है जो कि दूसरा टीचिंग सब्जेक्ट है, तो वो टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ पे देख सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग अच्छे से इस सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा एंड रीड कर लीजिएगा। धन्यवाद।